दोस्तों, आज कुलसुम के पति जावेद ने कुलसुम को बहुत मारा था। इसकी वजह यह थी कि कुलसुम की सास ने कुलसुम के खिलाफ बहुत भड़काया था। कुलसुम की सास का नाम परवीन था। उन्होंने अपने बेटे से कहा था कि यह औरत पैदाइशी बांझ है और यह कभी मां नहीं बन सकती। बेटा, तुम इसे छोड़ दो और दूसरी औरत से शादी कर लो। कुलसुम की सास की इन्हीं बातों की वजह से जावेद हमेशा अपनी पत्नी कुलसुम को डांटता मारता था। और आज तो जावेद ने हद ही कर दी थी। आज वह मारने पीटने के बाद कहने लगा कि तुम अगर माँ नहीं बन पाई तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और किसी दूसरी औरत से शादी कर लूंगा। कुलसुम का जेठ यानी जावेद का बड़ा भाई भी वहीं खड़ा था। अपने छोटे भाई को ऐसा करते देख उससे रहा नहीं गया। वह अपने भाई जावेद को समझाने लगा, लेकिन कुलसुम की सास ने कुलसुम के जेठ को डांट दिया और कहा, तुम कौन होते हो बोलने वाले? खुद तुम्हारी बीवी तो है नहीं, आए हो अपने भाई की बीवी की तरफदारी करने। कुलसुम का जेठ कुलसुम से उम्र में ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, पर वह कुलसुम की बहुत इज्जत करता था। कुलसुम अपने जेठ की आंखों में जो मोहब्बत अपने लिए देखती थी, वह मोहब्बत अपने पति की आंखों में नहीं। लेकिन जब कुलसुम की शादी जावेद से हुई तो जावेद भी अपनी पत्नी कुलसुम से बहुत प्यार करता था। वह शादी के 2 साल बाद तक कोई बच्चा नहीं हुआ तो जावेद का प्यार धीरे धीरे कम होता गया। कुलसुम अपने सास और पति के तानों से तंग आकर अपना इलाज भी करवाया था, लेकिन खराबी उसमें नहीं थी, उसके पति में थी। पर कुलसुम का पति इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था कि वह बच्चा पैदा करने के लायक नहीं है। जावेद और उसकी माँ कुलसुम को रोज ताने सुनाते और इन्हीं तानों से तंग आकर कुलसुम ने इतना बड़ा कदम उठाने को सोच लिया और एक रात वह अपने जेठ के कमरे में चली गई। कुलसुम का जेठ उसकी बहुत इज्जत करता था और यह बात कुलसुम भी जानती थी, इसलिए कुलसुम के दिल में उसके लिए इज्जत थी। कुलसुम जानती थी कि उसके जेठ उसके पति की तरह नहीं है, इसलिए कुलसुम ने इतना बड़ा कदम उठाया था जो उसको नहीं उठाना चाहिए था। पर कुलसुम करती तो क्या करती, उसके सामने और कोई रास्ता भी नहीं था। सब लोग जावेद को बोलने की बजाय उस पर ही इल्ज़ाम लगा रहे थे। उसे हमेशा बांझ सुनने का ताना मिल रहा था। कुलसुम ने इस डर की वजह से ही ऐसा कदम उठाया था, क्योंकि उससे यह कहा गया था कि अगर बच्चा नहीं हुआ तो वह दूसरी शादी कर लेगा। पर अब कुलसुम अपने जेठ इरशाद के कमरे में थी और आज उसने अपनी शर्म की वो चादर उतार दी थी और जेठ के पैरों पर गिरकर कहने लगी, जेठ जी, मुझे बच्चा दे दो वरना मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। अब मैं और मार नहीं खा सकती। तुम्हारा छोटा भाई मुझे बहुत मारता है और यह तो आपने कई बार देखा है। और अब वह दूसरी शादी करने को तैयार है। वह अपनी जुबान से लड़खड़ाते हुए कहने लगी, तुम मेरी मदद करो, नहीं तो मेरा घर उजड़ जाएगा। कुलसुम का जेठ इरशाद बोला, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? कुलसुम बोली, कुछ भी करो, बस मुझे एक बच्चा दे दो। यह बात सुनते ही इरशाद बोलने लगा, अगर तुम्हें बच्चा चाहिए तो तुम अपने पति से बोलो। तब कुलसुम ने इरशाद को बताया कि अब मैं आपको अपने पति के बारे में क्या बताऊं, मैंने डॉक्टर को दिखाया है। डॉक्टर ने बताया कि मेरे अंदर कमी नहीं है, कमी तो मेरे पति में है। पर जावेद ये बात मानने को तैयार नहीं है। अब मैं तो क्या करूं? मैं अपने पति जावेद को कैसे समझाऊं कि सच क्या है? तभी कुलसुम का जेठ इरशाद बोला, बस इतनी सी बात है ना, मैं करवाऊंगा जावेद का इलाज। और आज इरशाद ने कुलसुम को समझाकर उसके कमरे में भेज दिया। एक दिन इरशाद जावेद से मिला। इरशाद उसे साधारण तरीके से कहने लगा कि तुम अपनी बीवी का इलाज करवाया है, वह बांझ नहीं है, उसकी रिपोर्ट आ चुकी है, वह मां बनने के काबिल है। क्या तुमने अपना इलाज करवाया है? यह बात सुनते ही जावेद अपने भाई के ऊपर गुस्सा हो गया और कहने लगा कि तुम कौन होते हो मेरे निजी मामले में बोलने वाले और मुझे अपनी राय देने वाले कि मैं अपना इलाज करवाऊं? और वैसे भी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं नामर्द नहीं हूँ। कमी सिर्फ मेरे पत्नी के अंदर है और अगर उसने अब बच्चे की खुशखबरी नहीं दी तो मैं उसे इतना मारूंगा कि वह सोच भी नहीं सकती और साथ ही उसे धक्के देकर निकाल दूंगा। ये बात जावेद अपने कमरे में चला गया और उसको अपने भाई की यह बात सुनकर उसका दिमाग खराब हो गया। अब उसे कुलसुम की चिंता होने लगी और अब वह सोचने लगी कि मैं किस तरह से उसकी मदद कर सकता हूँ। यह बात सोचते सोचते रात ज़्यादा हो गई। इरशाद को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह चुपचाप कमरे में लेट गया। रात को जब कुलसुम का पति गहरी नींद सो गया था तो कुलसुम धीरे से अपने जेठ के कमरे में गई। दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन? कुलसुम बोली, मैं हूँ, प्लीज़ आप जल्दी से दरवाज़ा खोलिए। दोस्तों,
चैनल को सब्सक्राइब करें और हिलाते रहें। थैंक यू।